लैपटॉप, माइक, लाइट्स, एक्शन। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज जतिन रंगोरिया और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करने की एक बहुत प्यारी टेक्निक की। और ये टेक्निक ऐसी होने वाली है ना कि आप इसे लाइफ में कभी भी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गोल नंबर वन क्या है? नो पुअर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो इसको याद कैसे करेंगे कि सबसे पहले थी बहुत ज्यादा गरीबी। तो अब अपन बात करते हैं गोल नंबर टू क्या होता है? जीरो हंगर। तो सबसे पहले क्या था कि बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो आपने क्या करा? खाना खिलाया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं गोल नंबर टू क्या है? नो हंगर। मेरे साथ एक बार बोलना, गोल नंबर 2 क्या है? नो हंगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गोल नंबर 3 की तरफ। गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो भाई अब क्या था? सबसे पहले बहुत ज्यादा गरीबी थी, मैंने खाना खिलाया। अब मैंने जिस इंसान को खाना खिलाया उसका पेट हो गया खराब। अब देखो अपन नाम रख लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं अपन राहुल। तो क्या था? सबसे पहले बहुत ज्यादा राहुल गरीब था, तो बहुत ज्यादा गरीबी थी। और राहुल हमारे बाजू में बैठे हैं यहाँ पर वीडियो में। तो सबसे पहले थी बहुत ज्यादा गरीबी, तो मैंने राहुल को खाना खिलाया। अब राहुल को खाना खिलाया तो राहुल का पेट हो गया क्या? खराब। तो राहुल को मेरे को क्या देनी पड़ेगी? हेल्थ देनी पड़ेगी। तो इससे याद हुआ गोल नंबर 3। गोल नंबर 3 क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, अपन तीनों एक बार अपन रिवाइज कर देते हैं। गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 जीरो हंगर, गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब गोल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राहुल को खाना खिला दिया है ना, अपन राहुल की हेल्थ का ख्याल रख लिया। ठीक है, अब गोल नंबर 4 क्या है? गुड एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन। अब ये कैसे याद रखेंगे कि गरीबी थी, मैंने राहुल को खाना खिलाया, उसका पेट खराब था, तो मैंने उसको हेल्थ दे दी। ठीक है, अब क्या हुआ? राहुल जाने लगा खुले में शौच करने। अब ये जब खुले में शौच करने जा रहा है तो मैं सोचा भाई ये तो बड़ा गलत है, इससे बीमारियां फैलेंगी, फलाना ठिकाना। तो हमने सोचा कि हम इसको देंगे एजुकेशन। तो हमने राहुल को क्या दी? हमने राहुल को दी क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अब राहुल को जब हमने क्वालिटी एजुकेशन दे दी तो राहुल कहां जाने लगा? घर के अंदर जाने लगा। ठीक है, अब इसी के साथ आता है अपना गोल नंबर 5, वो क्या है? जेंडर इक्वालिटी। तो अब क्या हुआ कि राहुल घर के अंदर जा रहा है और सारी महिलाएं भी घर के अंदर शौच करने जा रही है। तो इससे क्या है समाज में? क्या है मुझे बताएंगे सब लोग? जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी आई। आगे बढ़ते हैं गोल नंबर 6 की तरफ अपन। अब गोल नंबर 6 क्या है अपना? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि राहुल अपना शौच करने का जा रहा है, अभी घर के अंदर जा रहा है, तो राहुल को क्या चाहिए पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पानी चाहिए पड़ेगा। तो गोल नंबर 6 क्या होता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब गोल नंबर 7 की बात करते हैं। गोल नंबर 7 क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो अब राहुल घर के अंदर जो शौच करने गया उससे हमने क्या बनाई? एनर्जी बनाई। बायोगैस वाला जो अपन ने फंडा पढ़ा है ना, तो उससे हमने क्या बनाया? हमने उससे एनर्जी बनाई। अब इससे पहले ये ओवरलोड हो, अपन इसको एक और बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले थी गरीबी, तो गरीबी हटाने के लिए हमने क्या खिलाया? हमने खाना खिलाया, तो नो हंगर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब खाना पचाना है, तो हमने क्या पे ध्यान दिया? हेल्थ पे ध्यान दिया। अब हेल्थ पे हमने ध्यान दिया तो भाई जिसको हमने खाना खिलाया, राहुल को खाना खिलाया, राहुल बाहर शौच करने जा रहा था, तो हमने राहुल को एजुकेशन दी। तो इससे क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, कि भाई घर के अंदर जा। तो राहुल क्या हुआ? घर के अंदर शौच करने आया। अब राहुल घर के अंदर शौच करने आया तो सारी महिलाएं भी घर के अंदर शौच कर रही थी, तो उससे क्या है? जेंडर इक्वलिटी आई। अब जेंडर इक्वलिटी आ गई, अब सब लोग घर के अंदर जा रहे हैं, सबको क्या चाहिए? पानी चाहिए ना यार। तो सबको पानी चाहिए। अब सबको पता है कि पानी क्यों चाहिए। ठीक है, इनको पानी चाहिए तो इनको हमने पानी प्रोवाइड करा। फिर इन्होंने जो अंदर जाके शौच किया, घर के अंदर जो किया, उससे हमने क्या बनाया? उससे हमने एनर्जी बनाई। तो इससे 7 अपना गोल हुआ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। यहां तक गोल नंबर 7 अपने हो चुके। आगे बढ़ते हैं गोल नंबर 8 की तरफ। अब है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब राहुल के घर में एनर्जी आई तो राहुल के घर में लाइट आई। ठीक है, तो राहुल क्या करने लगा? राहुल काम करने लगा। ठीक है, अब गोल नंबर 9 क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या हुआ कि राहुल काम कर रहा है तो इनोवेशन हुई, इंडस्ट्रियां डेवलप हुई, फलानी डिगाना चीज हुई, पूरी देश की प्रगति कर दी राहुल ने। तो गोल नंबर 9 क्या हुआ? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, गोल नंबर 9 क्या हुआ? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गोल नंबर 10 की तरफ अपन बढ़ते हैं। गोल नंबर 10 क्या हुआ कि इंडस्ट्री बड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा। अब इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा तो हम किसकी तरह हो गए हैं? हम हो गए अमेरिका की तरह। अब अमेरिका में एक मुझे सबसे खास बात बताओ, अमेरिका में क्या है? इनइक्वालिटी नहीं है भाई, सभी लोग इक्वल हैं। सभी लोग इक्वल हैं अमेरिका में। तो जो अपना गोल नंबर 10 था वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। हमें इनइक्वालिटी खत्म करनी है। ठीक है, अब गोल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका में एक और चीज क्या है, अगर अपन सोचे तो इक्वालिटी वहां पर खत्म हो गई है, हमने इनइक्वालिटी खत्म कर दिया, अमेरिका की तरह हो चुके हैं। अमेरिका की यार सड़कें बड़ी साफ है, वहां की सिटीज बहुत अच्छी हैं। तो गोल नंबर 11 हमने क्या करा? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ये हमारा गोल नंबर 11 हो गया, ऐसे आपको याद रहेगा। फिर गोल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी सिटीज वगैरह सब कुछ अच्छा हुआ। ठीक है, अमेरिका में, अमेरिका के लोग क्या करते हैं? पर यार मैं जब भी डिस्कवरी देखता हूँ उधर के लोग वो ड्रग्स कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं, पर हम तो भाई एकदम सनातनी लोग हैं, तो हम लोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा कंजप्शन होगा, अच्छा प्रोडक्शन करेंगे। यही तो हमें अलग बनाएगा अमेरिका से।
तो ठीक है, तो गोल नंबर 12 क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ये हमारे गोल नंबर 12 हो चुके हैं। एक बार फटाक से रिवाइज कर देते हैं, नहीं तो ये ओवरलोड ना हो। पहला क्या था? नो पॉवर्टी, फिर उसके बाद जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा हो गया क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा हो गया जेंडर इक्वलिटी, छठवा हो गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां हो गया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां हो गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां हो गया इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वां हो गया रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11वां हो गया सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12वां हो गया रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसकी कहानी भी फटाक से एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले गरीबी थी, हमने खाना खिलाया, फिर हमने हेल्थ पे ध्यान दिया क्योंकि भाई पे पचाना था, फिर उसके बाद हमने उसे क्वालिटी एजुकेशन दी कि भाई घर के अंदर शौच करने जा। अब सब लोग घर के अंदर शौच करने जा रहे थे, तो क्या हुआ? जेंडर इक्वलिटी आई। अब जेंडर इक्वलिटी आई, सब लोग घर के अंदर करने जा रहे थे, उन्हें पानी चाहिए था, तो पानी के लिए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। फिर उसके बाद हमने उससे एनर्जी बनाई, तो एनर्जी वाला आ गया। फिर उसके बाद अब एनर्जी आई तो वो वर्क करने लगा, अगर वो वर्क करने लगा तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर फलाना टिका चीजें डेवलपमेंट हुई। अब ये हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इक्वलिटी आई, सब में इनइक्वलिटी खत्म हो गई, तो रिड्यूस इनइक्वलिटी हो गई। फिर अमेरिका की तरह हो गया, तो हमें सिटीज सस्टेनेबल चाहिए थी, तो सस्टेनेबल सिटीज हो गई। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन हमने किया। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, 12वां तक कंप्लीट हो गया। अब जो 13वां है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो अपने कान पूरी तरीके से खुल के रखो। 13वां है क्लाइमेट एक्शन। तो अब क्या हुआ भाई? अमेरिका जैसे बन गए हो, अब क्या आप सोचोगे? अब मेरे पास जीवन में करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। अब मैंने अपना जो डेवलपमेंट था वो कर लिया, मैंने जो मेरे जो रिसोर्सेज थे वो मैंने जना लिए। अब मैं सबको ज्ञान दूंगा कि क्लाइमेट एक्शन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, तो क्लाइमेट एक्शन की बात होगी। हर जगह हम क्लाइमेट एक्शन लेके जाएंगे, क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट एक्शन। तो गोल नंबर 13 क्या हुआ? क्लाइमेट एक्शन। अब आगे बढ़ते हैं गोल नंबर 14 की तरफ। गोल नंबर 14 क्या है? क्लाइमेट एक्शन की जब बात होती है, सबसे पहले बात क्या आती है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो पानी का स्तर बढ़ रहा है, हम डूब जाएंगे, ये हो जाएंगे, पानी की बात होती है। तो गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर। तो इससे याद कर लेंगे ग्लोबल वार्मिंग में क्या की बात होती है? पानी की बात होती है। तो इससे अपन ने 14 वाला क्या याद कर लिया? लाइफ बिलो वाटर। अब आगे बढ़ते हैं 15वें वाले की, गोल नंबर 15। गोल नंबर 15 क्या होगा? अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले मालूम चलता है अगर हम अर्थ का इतिहास पढ़ते हैं तो लाइफ कैसे आई? पहले समुद्र में जिंदगी थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम कहाँ पे आए? जमीन पे आए। तो पहले क्या था? लाइफ बिलो वाटर। अब क्या होगा? लाइफ ऑन लैंड। पहले हम समुद्र के अंदर रह रहे थे, अब हम जमीन पे आ गए हैं, तो क्या हो गया? 15 वाला लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, अब आप जमीन पे आ गए हैं, जमीन में रहने लगे। अब जब इंसान जमीन पे आ गया तो उसने क्या करा? इंस्टीट्यूशन सेटअप करे कि यार पीस होनी चाहिए, नहीं तो हम आदि मानव की तरह लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे कम्युनिटी से भाला लेके दौड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमें करना नहीं है। तो क्या हुआ? गोल नंबर 16, पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया गोल नंबर 17 की इंस्टीट्यूशंस अच्छे होने चाहिए, पीस के लिए, जस्टिस के लिए, सबके लिए इंस्टीट्यूशन अच्छे होने चाहिए। अब गोल नंबर 17 की तरफ हम बढ़ते हैं। गोल नंबर 17 क्या है अपना? पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स। अब क्या था कि मैंने इंस्टीट्यूशन बनाया, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को क्या करना रहेगा? इन्हें आपस में पार्टनरशिप करनी रहेगी। तो अब ये पार्टनरशिप करेंगे क्योंकि मैंने भाई इंस्टीट्यूशन और पीस के लिए बना तो दिया, पर अगर आप ग्लोबलाइज वर्ल्ड में पार्टनरशिप क्रिएट नहीं करें तो क्या ही मतलब है? तो आपने क्या करा? पार्टनरशिप क्रिएट करी। तो इस तरीके से हमारे 17 के 17 गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो चुके हैं कंप्लीट। एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले गरीबी थी, मैंने खाना खिलाया, फिर उसका पेट खराब हो गया तो हमने उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया। अब हमने उसकी हेल्थ पे ध्यान दिया तो अब वो बाहर शौच करने जाने लगा, तो हमने उसको क्या दी? क्वालिटी एजुकेशन दी। अब जब हमने उसको क्वालिटी एजुकेशन दी तो अब वो घर के अंदर जाने लगा। अब सब लोग महिलाएं पुरुष सब घर के अंदर जा रहे थे, तो जेंडर इक्वलिटी आ गई। अब जब जेंडर इक्वलिटी आ गई तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होने चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अब घर के अंदर जा रहे हैं तो उन्हें पानी चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? तो उनको अपन ने पानी दिया। फिर अब पानी दिया तो उन्होंने जो बायोमास से क्या बनाई? एनर्जी बनाई। उन्होंने एनर्जी बनाई, एनर्जी बना के क्या करा? उन्होंने वर्क किया। फिर जब उन्होंने वर्क कर लिया तो उसके बाद से अब वो वर्क कर रहा है तो इंडस्ट्री इनोवेशन फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद से इससे क्या हुआ? इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई। एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा जो आप गलत कर सकते हैं, गोल नंबर 10 क्या है? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, और जो गोल नंबर 5 है वो जेंडर इक्वलिटी लाने की बात है। एक में टोटल इक्वलिटी और एक में क्या है? जेंडर इक्वलिटी। तो जो टोटल इक्वलिटी वाला है, रिड्यूस इनइक्वलिटी करने वाला, वो गोल नंबर 10 है। ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सिटीज की बात करी, अमेरिका जैसे हम बनने लगे। फिर हमने बोला कि हम कंजप्शन अच्छा रखेंगे, अमेरिका की तरह ड्रग्स नहीं लेंगे। फिर उसके बाद हमने क्लाइमेट एक्शन की बात करी, क्लाइमेट में फिर हमने लाइफ बिलो वाटर की बात करी। फिर लाइफ के बाद हमने लैंड के ऊपर बात करी कि भाई लैंड के ऊपर जाएंगे तो कैसे रहेंगे। फिर लैंड के ऊपर आ गए तो इंस्टीट्यूशन सेटअप करें, और इंस्टीट्यूशन जो सेटअप कर लिए तो पार्टनरशिप करी। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ याद हो गया होगा, है ना। अगर आपको याद हो गया है तो आप कमेंट में मेरे को लिख के दीजिए बिना देखे, ठीक है, कि गोल नंबर 12 क्या है,
गोल नंबर 16 क्या है और गोल नंबर 5वां क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और कमेंट में आपको एक और चीज लिखनी है कि अगला आपको आखिर किस चीज का निमोनिक्स चाहिए, ताकि हम फटाक से उस चीज का निमोनिक्स बना पाए। पर इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं सबसे पहले आपको जो मेरे लाइब्रेरी में दोस्त लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने इस वीडियो में मदद करी है, उनका चेहरा भी दिखाना चाहूंगा। मुझे 2 सेकेंड। तो ये बैठे हुए हैं राहुल, इन्होंने हमारा कैमरा सेटअप कराई है, हमारे कैमरामैन है और इनका हमारे चैनल की प्रगति में बहुत ज्यादा योगदान है। उस तरफ बैठे हुए हैं राज, और इधर बैठे हुए हैं हमारे भैया, और इधर बैठे हुए हैं अनुज, जिन्होंने हमें खुद इंस्पायर करा कि भाई ये वाली वीडियो बनाओ ना। एक बार हाथ हिला दो प्लीज। यस